ज्ञान से है ऊपर, सोच से भी परे, असीमित है जिसका क्षेत्र, कहलाता है तंत्र की दुनिया, जो बहुत ही रहस्यमयी है। यदि आपका तंत्र में रुचि है तथा आप उसके गुप्त रहस्यों को जानना चाहते हैं, मंत्र तंत्र यंत्र साधना सीखना चाहते हैं, तो हमसे संपर्क करें। प्रस्तुत है महारुद्र पिशाच साधना। महारुद्र पिशाच महादेव की गढ़ शक्ति है, रुद्र ऊर्जा है। सनातन धर्म में रुद्र स्वयं महादेव का विकराल एवं संहारक रूप है। शिव के गढ़ों में पिशाच, वीरभद्र, काली, कलवा, भूत, प्रेत, मरी मसान, बैताल और योगिनी शामिल है, जो महादेव के साथ कैलाश पर्वतवासी परिवार का हिस्सा है। ये सभी शक्तियां महादेव के सानिध्य में रहते हैं। इस कारण ये सभी ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक बन जाते हैं। रुद्र का अर्थ और शक्ति। रुद्र शब्द जो सभी दुखों का नाश करता है और अज्ञान एवं पाप को दूर करता है। महादेव के उग्र रूप में असंख्य रुद्र, एकादश रुद्र शामिल हैं, जो सृष्टि में पालन और संहारक का कार्य करते हैं। वहीं पिशाचगढ़ के साथ साथ शिव जी की बारात में अनेकों अनेक भूत, प्रेत, मरी मसान आदि गढ़ भी शामिल हुए थे। आमतौर पर अघोर संप्रदाय तंत्रों की माने तो यह पिशाच अंधकार से जुड़े हुए अत्यंत खतरनाक शक्ति है, जो घनघोर और अंधकार घोर महादेव के महागढ़ के रूप में कमान संभालता है। यह शक्ति अजय, अमर और संसार के संहारक चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का स्वभाव स्वयं पशुपति है, अर्थात वे केवल देवी देवताओं और मनुष्यों के लिए ही नहीं कृपालु हैं तो सभी के लिए, बल्कि वे सभी भक्ति भाव, भजन, पूजा, प्रार्थना करने वाले योनियों जीव जंतुओं के अक्षय दाता हैं, जिन्हें समाज बहिष्कृत करता है। असल में उनको सच्चाई का कोई ज्ञान नहीं है, जो ऐसा मानते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। शिव पुराण में पिशाचों की भी शिव की कृपा से मोक्ष मिलने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार शिव सभी गणों के स्वामी है। इन्हें पिशाचेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है और विशेष रूप से इनका निवास स्थल शमशान घाट के किनारे बरगद के पेड़ या नदी तालाब के किनारे बरगद के पेड़ों में माना जाता है। भक्तों को इनकी पूजा से कृपा, शक्ति, सुरक्षा, मुक्ति, शुभ आशीर्वाद मिलता है। यदि आप रुद्र अवतारों जैसे कपाली, भीम, वीर आदि या शिव के गणों के बारे में कोई विशेष कथा या मंत्र जानना चाहते हैं, तो यह विधि विधान पूर्ण सिद्ध मंत्र आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण साधना शक्ति है, जिसके सिद्ध हो जाने पर आपका पूरा जीवन सफल हो जाता है, किस्मत बदल जाता है, पाप नष्ट होकर मोक्ष तक का द्वार खुल जाता है। प्रस्तुत है महारुद्र पिशाच साधना मंत्र। विधि विधान। इस साधना को कोई भी साधक साधिकाएं सिद्ध कर सकते हैं, चाहे वे किसी भी पंथ संप्रदाय से दीक्षित हों, क्योंकि यह शक्ति सत्य धर्म पर चलने वाला देवी देवताओं की तरह स्वयं महादेव की सात्विक ऊर्जा है। यह पूर्ण प्रत्यक्षीकरण साधना है। साधक साधिकाओं को प्रत्यक्ष दर्शन देकर कृतार्थ करता है, मन चाह वरदान देता है। यदि कोई साधक अपने जीवन में कभी इस साधना को एक बार सिद्ध कर लेता है, तो फिर उसे कोई भी और साधना करने की जरूरत ही नहीं पड़ता है। यह हर तरह की कार्यों को करता है, आपका रक्षा करता है। इसे भक्ति भाव वाले साधक साधिकाएं बहुत ही पसंद होते हैं। यानी कि नाम भले ही इनका पिशाच है, लेकिन काम इनका देवी देवताओं वाले हैं।
यह अत्यंत शक्तिशाली है, इसलिए इसके सामने आपको बड़े ही विनम्रता पूर्वक पेश आना होता है। अन्यथा इनके सामने कोई अपने बात को बनवाने के लिए जबरदस्ती करता है तो फिर ये महाशक्तिशाली महारुद्र पिशाच अत्यंत क्रोधित भी हो जाता है, स्वयं महादेव की तरह। अतः सावधान, यह बहुत ही उच्च कोटि की शक्ति है तथा आपको मोक्ष तक दिलाने में सामर्थ्यवान है। इस साधना में इस्तेमाल होने वाले जो दो मुख्य सामग्री है उसे साधक पहले से ही व्यवस्था करके रखेंगे। पहला है चिता की राख और दूसरा है 54 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला। इन दोनों चीजों की व्यवस्था साधक साधिकाएं पहले से ही करके रखेंगे। अगर चाहें तो साधक खुद स्वयं से 54 मनकों वाली रुद्राक्ष की माला को गूंथ कर तैयार कर लेंगे और उसे प्राण प्रतिष्ठित करके रखेंगे। प्राण प्रतिष्ठित के लिए उस रुद्राक्ष की माला को किसी शिवलिंग पर लपेट देंगे और उसमें जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, चावल चढ़ाएंगे, पान फूल सब चढ़ा देंगे। उसके बाद कुछ देर रुक जाएंगे, फिर धूप दीप जला करके उस माला को निकाल करके एक माला मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर लेंगे। फिर पुनः उसको उसी शिवलिंग पर 10 से 15 मिनट स्थापित कर देंगे। यह इस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। इस साधना को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको घर से कहीं बाहर दूर जंगलों में, पहाड़ पर्वत में, नदी किनारे में या शमशान में आसपास में बहुत ही प्राचीन पुराने से पुराना बड़े से बड़ा एक बरगद का पेड़ तलाश कर लेना है। उसी के नीचे रात्रि में बैठ करके मात्र 21 माला मंत्र का जप करना होता है, तो यह शक्ति एक ही रात्रि में सिद्ध हो जाता है। साधना शुरू करने से एक दिन पूर्व में ही साधक साधिकाएं किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग हो तो जैसे भी आप महादेव पार्वती की पूजन करने में सक्षम हो उसी प्रकार से जल चढ़ाकर, दूध चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, पान फूल फल इत्यादि से धूप दीप दिखाकर तन मन धन से पूजन कर लेंगे और व्रत भी रखेंगे। उपवास रहें और सायंकाल में व्रत को तोड़ें, रोटी के साथ, खीर के साथ। उस दिन रात्रि में चावल बिल्कुल न खाएं, रोटी ही चलेगा। चाहे रोटी बनाने के लिए चावल की पिसान का प्रयोग कर सकते हैं या फिर गेहूं के पिसान आटे का प्रयोग कर सकते हैं। कोई भी फल खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं और उस दिन जिस दिन व्रत उपवास रखे हैं रात्रि में 12 बजे जिस बरगद पेड़ पर नीचे बैठकर साधना करना है उस जगह पर पहुंचकर उस जगह को साफ सुथरा कर लेंगे, दाल चावल से निमंत्रण दे देंगे और साधना करने की अनुमति ले लेंगे। फिर मिट्टी के 21 दिए में सरसों तेल को डालकर बाती लगाकर उस पेड़ के चारों तरफ गोल दीपक को जला देंगे, धूप बत्ती अगरबत्ती जला देंगे और इत्र का छिड़काव कर देंगे और यह बोलेंगे कि मैं अपने गुरु के आदेश से कल यहाँ पर आपके सानिध्य में आपके पास साधना करने आऊंगा, कृपया आप तैयार रहेंगे। ऐसा बोलकर बिना पीछे मुड़कर देखे ही अपने घर को वापस आ जावें और हाथ पैर धोकर सो जावें। जमीन पर नीचे चटाई बिछाकर सोना है। फिर अगले दिन अपने हाथों से ही बनाया गया भोजन पानी को ही ग्रहण करना है तथा दिन भर भक्ति भाव में लगे रहना है। महादेव पार्वती की पूजन आरती शिव चालीसा पढ़ते रहना है, कथा पढ़ते रहना है। कहीं भी बाहर घूमना फिरना और ज्यादा किसी बाहरी आदमियों से बातचीत करना, झूठ बोलना, गाली गलौज करना आदि सब वर्जित है। इसी प्रकार पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए पूरे अनुशासन से रहेंगे और सायंकाल में या रात्रि में ही एक बार फिर से स्नान ध्यान कर लेंगे और अच्छी तरह से तन मन धन से साफ सुथरा हो जाएंगे। फिर 12 बजे से पहले पहले ही सभी साधना सामग्रियों के साथ निडर भाव से अकेले उस साधना स्थल पर पहुंच जाना है।
पहुंचते ही उस बरगद पेड़ को प्रणाम करना है और जो दीपक आपने वहां पर जितने भी जलाए होंगे उसमें से बचा कुचा जो तेल है उसको इकट्ठा करके रखेंगे। अपने शरीर से सारे कपड़े को उतार देना है। एक धागा तक, माला और मुंदरी तक शरीर में नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार अपने शरीर में धारण के नाम से कोई भी सामान नहीं रहना चाहिए। किसी एक थैले में भरकर थोड़ी दूरी में सुरक्षित रख दें और लाल रंग का लिंगोट धारण कर लेना है जैसे अघोरी कपाली लोग पहनते हैं। वस्त्र के नाम से ओनली लिंगोट ही रहेगा। फिर चिता की राख भस्म को एक मिट्टी के पात्र यानी दिए में डालने और उसमें उसी तेल को मिला लेंगे जिसको आपने इकट्ठा किया है और घर से भी जो बाटल में सरसों तेल लेकर गए होंगे उसमें से भी थोड़ा डाल लेंगे। फिर उस सरसों तेल और चिता भस्म के मिश्रण को अपने पूरे शरीर पर लगा लेना है। बालों पर, लींग पर, पैर के तलवों पर, अघोरी की तरह शरीर में सभी अंगों पर लगा लेना है। फिर वहां पर उस बरगद पेड़ के नीचे में जितने भी पत्ते गिरे होंगे जमीन पर उसको एक एक करके उठा लेंगे और उठा करके अपने लिए बैठने के लिए जमीन पर आसन बिछाना है। पेड़ के नीचे आसपास में सूखे पत्ते गिरे हुए मिल ही जाएंगे, उन्हीं सभी पत्ते को बटोर लेना है। फिर अपने लिए आसन बना लेना है या फिर उस पेड़ के ऊपर भी चढ़कर भी आप मंत्र जप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साधक कृपया ध्यान दें, सबसे पहले एक मिट्टी के बड़ा वाला दीपक में शुद्ध सरसों का तेल भरकर बाती लगाकर जला दें। धूप बत्ती अगरबत्ती जला दें तथा चारों तरफ इत्र का छिड़काव भी कर दें। स्वयं पर भी इत्र लगा लें और पेड़ के नीचे ही जितने भी प्रकार के भोग सामग्री आप ले गए होंगे उन सबको बारी बारी से मिट्टी के ही पात्रों में रखते जाएंगे। 1 किलो बूंदी के लड्डू एक मिट्टी के पात्र में रख दें। 1 किलो खोआ को दूसरे मिट्टी के पात्र में रख दें। 1 किलो नमकीन तीसरे मिट्टी के पात्र में रख दें। 1 प्याला उड़द का बना हुआ स्वादिष्ट दाल चौथे मिट्टी के पात्र में रख देंगे। 1 किलो जलेबी को मिट्टी के पात्र में भर देंगे और 1 मिट्टी के पात्र में शरबत को भर देंगे। 1 पात्र में स्वादिष्ट शरबत को अंतिम में देना होता है। सादा पानी को भी भरकर 1 पात्र में रख देंगे। इस प्रकार भोग प्रसाद रखने के लिए केवल मिट्टी के पात्रों का प्रयोग ही होता है। इस प्रकार से सभी सात्विक भोग प्रसाद को रखेंगे। महादेव पार्वती को सुमरण करेंगे और उनके गढ़ महागढ़ रुद्र पिशाच के नाम से सुमरण करेंगे। इस प्रकार से उस बरगद पेड़ के नीचे इर्द गिर्द रख देना है और यह बोलना है दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके कि हे महादेव पार्वती के महागढ़ रुद्र पिशाच देव, मैं आज आपका साधना शुरू करने जा रहा हूँ। कृपया आप साक्षात प्रकट होकर मुझे दर्शन दीजिए। मैं आपका सभी सात्विक भोग प्रसाद को यहाँ पर रख दिया हूँ। कृपया आप इन सभी भोग प्रसाद को स्वीकार करें। ऐसा बोलकर प्रणाम करके ठीक 12 बजे पेड़ के ऊपर प्रणाम करके चढ़ जाएं। उसके ऊपर चढ़ने के बाद उसके ऊपर बैठकर सबसे पहले श्री गणेश मंत्र को जप करेंगे। उच्छिष्ट गणेश मंत्र इस प्रकार से है। इस मंत्र का एक माला मंत्र का जप पूरा करने के बाद फिर अपने गुरु मंत्र का एक माला मंत्र जप पूरा करें। फिर तीसरे में इस महागढ़ रुद्र पिशाच की मंत्र जप शुरू करें, जिसका मंत्र जप संख्या 21 माला मंत्र है। याद रहे, इस मंत्र को 54 मनकों वाली रुद्राक्ष के बाण से ही जप करना है। इस साधना में शरीर बंधन, दिशा बंधन, आसन बंधन आदि करना व्यर्थ है, क्योंकि महारुद्रगढ़ पिशाच के सामने कोई भी बंधन नहीं टिकता है।
वह सभी बंधनों को खोल देता है, तोड़ देता है। इसलिए उनको केवल और केवल भक्ति भाव से, श्रद्धा से जीता जा सकता है और कोई भी रास्ता नहीं है। बचने बचाने का इतना ध्यान रहे। बिना गुरु के इस साधना को कदापि सिद्ध ना करें, वरना डर जाने पर आपका जान भी जा सकता है। इस प्रकार इस साधना में जब आपका मंत्र जब चल रहा होता है तो अत्यंत भयंकर से भयंकर डरावना दृश्य दिखाई देता है। वहां का पूरा माहौल बदल जाता है। कभी नीचे जमीन खिसक जाती है, कभी आसमान फट जाता है, पेड़ गायब हो जाता है, कभी आप पेड़ के साथ उड़ने लग जाते हैं, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। इन सभी परिस्थितियों से आपको बचकर रहना होता है, डरना नहीं है। बस आपको ध्यान मग्न होकर मंत्र जप करते रहना है। बस इस प्रकार 21 माला मंत्र जब पूरा होते ही महारुद्रगढ़ पिशाच आपको सबसे पहले अदृश्य रूप में वहां पर होकर आवाज लगाएगा, बोलेगा। इस बीच जब आप मंत्र पढ़ने के लिए पेड़ के ऊपर बैठे हो तो नीचे उतर जाएं, और यदि नीचे पत्ते पर बैठे हो तो उठकर खड़े हो जाएं। दोनों ही परिस्थितियों में उस बरगद के पेड़ पत्ते के आसन पर ही खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर खड़े होकर प्रणाम करें और बोलना है कि हे महारुद्र पिशाच देव, मैं आपके लिए भोग प्रसाद लाया हूँ, कृपया स्वीकार करें। एक के बाद एक इस प्रकार सभी नीचे में पड़ा भोग प्रसाद को उठाकर आपको अपने हाथों से उसे देना है, हाथ आगे बढ़ाना है। इस प्रकार वहां आपके हाथों से वह अदृश्य होते चला जाएगा। अदृश्य रूप में ही आपके हाथों से वे भोग प्रसाद को खाते जाएंगे। ऑटोमेटिकली भोग प्रसाद आपके हाथों से गायब होते चला जाएगा। इस प्रकार लास्ट में जब आप उसे पीने के लिए शरबत देंगे तो वह उसे पीने के बाद बोलेगा कि मांगो बेटा, क्या चाहिए? आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुमसे आज मैं बहुत खुश हूँ। जब इस प्रकार से वे बोले तो आपको फिर बोलना है कि सबसे पहले हे देव, आपका साक्षात दर्शन मैं करना चाहता हूँ, कृपया आप मुझे दर्शन दें प्रभु। याद रहे, इन शब्दों को बड़ी ही दया के साथ बालक स्वरूप बन करके आपको उनको बोलना है। फिर आप सामने देखेंगे कि वह बरगद का पेड़ जो है वह स्वयं अत्यंत भयंकर गड़गड़ाहट के साथ महारुद्रगढ़ पिशाच के रूप में बदलना शुरू हो जाता है और आपके सामने ही पूरी तरह से पेड़ गायब होकर पूर्ण रूप से महागढ़ महापिशाच बन जाता है, साक्षात होकर दर्शन देता है, सह शरीर प्रत्यक्ष खड़ा हो जाता है। फिर आपको अपने हाथ जोड़कर उनको बोलना है कि मैं आज आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। फिर बोले कि अब क्या मैं आपसे कुछ और मांग सकता हूँ प्रभु, मेरे भगवान, मेरे देव। जब वह बोले कि हाँ मांगो बेटा, क्या चाहिए, तो फिर आपको बोलना है कि मैं प्रभु आज से मैं आपका निवास इसी बरगद के पेड़ में मानूंगा, चाहे वह बरगद का पेड़ कहीं भी हो। जब चाहूं तब आपका दर्शन कर पाऊं और अपना सुख दुख बता पाऊं तथा आपको भोग प्रसाद दे सकूं और मेरे सदा हर कार्य को करते रहना प्रभु, मेरा रक्षा करते रहना प्रभु। जो चाहूं वो चीज लाकर मुझे दे देना प्रभु। मेरे सुख दुख में हमेशा मेरे घर परिवार के साथ साथ मेरा साथ देना प्रभु। इस प्रकार वे आपको तथास्तु बोल देता है और आपको उस दिन से वरदान प्राप्त हो जाता है। फिर आप जो चाहे वह कर सकते हैं, परंतु गलत कार्य आप कभी भी नहीं करेंगे। बाद में वह नाराज भी हो जाता है। अतः ध्यान रहे, इस प्रकार से यह साधना सिद्ध और सफल हो जाता है। अतः आपका यह साधना सिद्ध और सफल हो। धन्यवाद।